हम लोग सम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई कार खरीदे तो उसमें क्या है कि यदि हम लोग उसमें 5 लाख रुपए का कार खरीदे तो हम लोग ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन ये सोचेगा कि हमारा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। लेकिन जब एज अ कंपनी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनी कभी ऐसा नहीं सोचता है। कंपनी खर्चा उस चीज़ को मानता है जिसका हम लोग यूज़ किए। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि यदि आप 5 लाख रुपए खर्चा किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उस 5 लाख रुपए का यूज़ आज ही नहीं कर लिए हैं। इसमें कहना ये है कि उसमें डेप्रिसिएशन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें हम लोग ये जान पाएँ कि एक साल में हम जो 5 लाख रुपए कार का खर्चा किए हैं तो हम एक साल में कितना यूज़ किए हैं। यानी हम जितना यूज़ करेंगे कार का उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन may be defined as a gradual depreciation. It may value due to use। यहाँ पे क्या है कि यदि डेप्रिसिएशन जो है उसमें ग्रेजुअल का मतलब होता है सने सने, यानी कि यदि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन कभी एक बार में नहीं लगता। डेप्रिसिएशन धीरे धीरे चार्ज होता है, धीरे धीरे लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने का है कि जैसा हम लोग समझते हैं कि यदि डेप्रिसिएशन हम लोग कार को यूज़ कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। लेकिन सपोज़ यदि हम किसी मोबाइल को ख़रीद के लाते हैं और उसको एज इट इज़ सील पैक घर में ही रख लेते हैं तो उसमें क्या है कि जब भी यदि वो 10,000 का फ़ोन है तो हम एक साल बाद यदि उसको बेचने के लिए जाएंगे तो वो 10,000 में कभी नहीं बिकेगा, वो उससे कम में ही बिकेगा। तो यहाँ पे हमारे माइंड में ये आता है कि यदि हम उस मोबाइल का यूज़ ही नहीं किए तो फिर भी वो क्यों बिक रहा है, यहाँ क्यों कम में